सीता पुत्रे करसी जनी त्रासा, सीता को पुत्री क्यों कहा, तो इसके पीछे एक कहानी है महाराज। साकेत धामवासी ब्रह्म ऋषि पूज्य पाद मदन लाल मदन जी महाराज एक गाते थे। मैं बड़ा छोटा था, वो कैसेट चलती थी उस समय, कैसेट देखी नहीं होगी आज के बच्चों ने। उसमें क्या करते थे, वो कभी फंस जाती थी उसको बीच से निकालते थे, कभी पेन डालकर उसको आगे करना, पीछे करना, रिवर्स करना, फॉरवर्ड करना। महाराज वो भी दिन थे कोई। उस समय मैं दूसरी या तीसरी कक्षा में 7 या 8 साल का था, तब मैंने वो सुनी थी और उसके बाद कोई कैसेट ले गया था। तब से वो मेरे दिमाग में आज तक घूमती है वो प्रसंग। मेरे नाना जी लाए थे, उनका नाम भी श्री मदन लाल जी ही था और लाए भी मदन लाल जी की कैसेट थी, उन्होंने दी थी मुझे। तो क्या हुआ, बड़े पहले समय की बात है महाराज, दशरथ जी अभी कुंवारे थे। देवताओं का राक्षसों से युद्ध हुआ तो दशरथ जी देवताओं की तरफ से लड़ते हैं। इस कारण देवराज इंद्र और दशरथ जी बड़े पक्के दोस्त हो गए, मित्र हो गए महाराज। एक बार क्या हुआ, इंद्र चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहाँ आए और उनकी नगरी देखकर बड़े प्रभावित हुए। अरे बात तुम्हारी तो ठाठ है, तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो। मन में हुआ कि अपने मित्र को अब स्वर्ग भी दिखाऊं कि मेरी नगरी तुमसे अच्छी है। दशरथ जी को साथ लेकर के चल दिए स्वर्ग में। दशरथ जी सारे देवताओं से मिलाते हैं, लेकिन दशरथ जी का मन था कि मुझे नवग्रहों के दर्शन करने हैं। इंद्र जी मुझे नवग्रहों के दर्शन करवाइए। इंद्र भी ले गए सबसे पहले सूर्य देव के साथ, फिर चंद्रदेव के पास, फिर भौम मंगल के पास, बुध जी के पास, बृहस्पति जी के पास, शुक्र के पास, राहु के पास, केतु के पास। दशरथ जी ने जब मिल लिया, सबसे तो उंगलियों पर गिनते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, ये तो 8 ही हुए। कौन सा रह गया ग्रह जिसके दर्शन नहीं किए? तो इंद्र कहते हैं महाराज उसको रहने दो, उसको मत करो दर्शन, उसके नहीं करने चाहिए। कौन सा ग्रह है जिसके दर्शन छूट गए? महाराज शनि है, शनि रहने दो, उसके दर्शन मत करना। उसके तो दर्शनों से आदमी का सारा भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। महाराज छोड़ो, नहीं महाराज मुझे दर्शन करने। अब देखो जो ज्यादा ग्रह केवल ड्यूटीज करते हैं, अपना कर्तव्य निर्वाहते हैं। ग्रहों के उपाय किए जाते हैं महाराज, पूजा नहीं। पूजा तो भगवान की ही करनी चाहिए, ग्रहों के उपाय होते हैं, उपाय, पूजा नहीं होती। हम तो पूजा ही करने बैठ गए। भगवान श्री रघुनाथ जी के मंदिर में मैं गारंटी से महाराज कह सकता हूं, सामा में जगन्नाथ जी का मंदिर है, दिन के 3 या 4 रुपए चढ़ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वैसे ही किसी शनिदेव के मंदिर के आगे से निकलता हूं तो वह लाइन लगी होती है। तेल ही कम से कम 4-5 हजार का महाराज तेल ही बेच देते हैं हर हफ्ते के हफ्ते, और खूब सिक्के के सिक्के चढ़ते हैं महाराज। इसका मतलब शनि जो है वो जगन्नाथ जी से बड़ा हो गया। क्यों? शनि महाराज जगन्नाथ जी से बड़ा हो गया। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो कहां से मिलेगा भगवान? ये मना भी लोगे ग्रहों को तो कुछ समय के लिए सुख दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। परमानंद जिसकी प्राप्ति के लिए ये सारे यत्न हैं वो नहीं दे सकते, उनके पास स्वयं नहीं है, क्योंकि उनको भी मरना है। मैंने बताया था ना, इंद्र बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 14। तो सोचो शनि कितने बदलते होंगे, कई शनि मरते होंगे, कई जीवित होते होंगे महाराज। ये तो ड्यूटीज करते हैं अपनी अपनी। जमराज बदल जाते हैं, जमराज। इंद्र जी कहते हैं महाराज रहने दो, उनके तो दर्शन करो ही मत। नहीं, तुम अपने मित्र की ये बात नहीं मानोगे। इंद्र ने कहा मुझे शनि से पूछने दो, फिर देखता हूं।
गए शनि के दरवाजे पर, खटखटाया। शनिदेव शनिदेव, कौन है? मैं देवराज इंद्र हूं, क्या काम है? मेरे मित्र दशरथ जी आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं नहीं, जाइए, बाहर से वापस से जाइए, मैं नहीं मिलता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मिलना चाहता। नहीं महाराज, हट कर रहे। इतनी देर में दशरथ जी बोले, शनिदेव दरवाजा खोलिए, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, आप अपमान मत करिए मेरा। दरबारी तीसरा काला, अच्छा रुको 1 मिनट, मैं खोलता हूं दरवाजा। थोड़ी देर बाद इशारा किया, खुला है दरवाजा, भीतर आ जाओ। आगे जैसे ही इंद्र और दशरथ जी गए तो क्या देखते हैं, शनि देव ने मुख दीवार की ओर किया है और पीठ उन दोनों की ओर। दशरथ जी बड़े क्रोधित हुए, अरे घर में आए मेहमान का अपमान, पीठ ही दिखानी थी हमें, हमारा तिरस्कार ही करना था तो पहले बोल देते। इतना घोर अपमान। इंद्र ने भी कहा, महाराज ऐसे ही दर्शन कर लो, बढ़िया रहोगे, मेरी बात मानो। लेकिन दशरथ जी उस समय भरी जवानी में थे, विवाह नहीं हुआ था, कुंवारे थे, माने ही ना किसी की। महाराज बड़ी खतरनाक एज होती है, कॉलेज की एज बड़ी खतरनाक होती है। आदमी समझता है कि मैं ही इन गलियों का राजा हूं, लेकिन ना जाने कितने घिस घिस कर चले गए इस गलियों से। माता पिता यह जानते हैं मेरा पुत्र आज मुझसे यह बात छुपा रहा है, कई बार मन में रख लेते हैं कि छोड़ो, बार बार क्या डांटना, खुद समझ जाए। लेकिन वो समझता है कि शायद माता पिता को नहीं पता चलता, मेरी चालाकी बड़ी, होशियारी बड़ी है। लेकिन जिस स्कूल में तुम पढ़े हो उसी स्कूल में वो तुमसे पहले पढ़कर आए हैं, 20-30 साल पहले। महाराज दशरथ जी कहते मुझे दर्शन करने ही करने, लेकिन शनिदेव कहते कि शनिदेव बड़े प्यार से बोले, शनिदेव बड़े प्यार से बोले, राजन मुझे पुकारो ना, अपने हाथों ग्रस्त भाग्य पर आप कुलाड़ी मारो ना। हे राजन, मेरी सूरत देख लो तो जमराज भी ना बचे, इसलिए मैं कहता हूं, क्यों अपना दुर्गति करवाना चाहते हो, वैसे ही चले जाओ पीठ देखकर। लेकिन दशरथ जी जिद, बार बार जिद कर रहे हैं। सारंग तीसरा काला, बार बार जिद कर रहे हैं। इंद्र ने हाथ पैर जोड़े, क्या? तभी इंद्र जी यह बतलाते हैं, तभी इंद्र जी यह बतलाते हैं, तभी इंद्र जी यह बतलाते हैं। राजा दशरथ को यह समझाते हैं, राजा दशरथ को यह समझाते, राजा दशरथ को यह समझाते हैं। बहुत है आपका सम्मान किया, 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 तभी तो अब तक है दर्शन ना दिया, तभी तो अब तक है दर्शन ना दिया, तभी तो अब तक है दर्शन ना दिया, तभी तो अब तक है दर्शन ना दिया। इनकी दृष्टि जिस पर भी हो जाए, 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 समझ लो किस्मत उसकी सो जाए, समझ लो किस्मत उसकी सो जाए, हाँ समझ लो किस्मत उसकी सो जाए, समझ लो किस्मत उसकी सो जाए। चाहे वो राज का अधिकारी हो, 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 बनेगा दर दर का भिखारी वो, बनेगा दर दर का भिखारी वो, बनेगा दर दर का भिखारी वो, बनेगा दर दर का भिखारी वो। राम महाराज क्यों अपनी
अपने राज्य पर प्रलय लाना चाहते हो, अपने जीवन में क्यों कष्ट लाना चाहते हो, रहने दो। लेकिन दशरथ जी ने एक बार नहीं 6 बार शनिदेव से कहा, अरे मेरी तरफ मुंह कर, तू अपमान करता है मेरा। 6 बार ललकारा और तभी दरबारी तीसरा काला, तभी शनिदेव क्रोध में आकर के क्या कहते हैं कि क्रोध में आ शनिदेव जू बोले, क्रोध में आ शनिदेव जू बोले, उजड़ा भाग्य तुम्हारा है, एक बार नहीं तुमने हमको 6 बार ललकारा है। राजन, तुमने एक बार नहीं 6 बार ललकारा, दर्शन ही करने हैं तो कर दर्शन मेरे। जैसे ही मुख उसकी ओर घुमाया तो शनिदेव का विकराल रूप देख करके दशरथ मूर्छित होकर स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिर पड़े। अब महाराज ढैया 2.5 साल का होता है और 6 बार यदि ललकारा जाए तो 14 साल का समय बनता है, इसलिए रघुनाथ जी को 14 साल का वनवास हुआ था। एक और कारण भी है, मां कई जानती थी रावण की उम्र 14 साल बची है, इसीलिए 14 ही साल मांगे। नीचे जब गिरे दशरथ जी, मूर्छा टूटी, आंखें खोली तो क्या देखते हैं, एक गिद्ध, मांस खाने वाले गिद्ध के पंखों में पड़ा हूं और वह पंखी झोल रहा है। आंखें खोली, अरे कौन हो तुम? मैं जटायु हूं। अरे मित्र, तुम मेरे मित्र हो, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मांगो क्या चाहिए? तो जटायु जी ने कहा, भी थोड़ी देर पहले तेरी जान बचाई है, शर्म कर ले, कुछ दे रहा है मुझे। क्या देगा? अरे मैं दशरथ हूं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। अरे कुछ नहीं चाहिए, जा शुक्र कर मैंने जान बचा दी, नहीं तो जिस ढंग से ऊपर से गिर रहा था पता नहीं क्या बनता तेरा। नहीं महाराज जटायु जी, मैं रघुकुल वंशी हूं। जैसे ही सुना रघुकुल वंशी, अरे रघुनाथ जी को रघुवंश में जन्म लेना है, तो फटाक से बोल पड़े, पहले वचन दे, पहले कसम खा, फिर मांगूंगा। अरे मांग, प्राण भी चाहिए तो मांग। क्या मांगेगा? मैं वचन देता हूं, क्या कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु वरु वचनु न जाही। मांग। अब ठीक है तो वचन दे, जो पहला तेरा पुत्र होगा वो मुझे दे देगा। तो दशरथ जी हंस पड़े कि अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ, और हो भी गया तो क्या पता पहले ही लड़की हो। जटायु ने कहा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पहला पुत्र हुआ तो मुझे दे देना। ठीक है। समय हुआ, दशरथ जी के 3 विवाह हुए और दशरथ जी ने यज्ञ के द्वारा घर में श्री राम लल्ला जी सहित 3 और भाई आए। आपने कथा सुनी श्री राम जन्म की। आज दशरथ जी हीरे मोती लुटा रहे हैं, लंबी लाइन लगी है, लेकिन सबसे अंत में कौन? जटायु खड़ा है। जैसे ही जटायु पर दृष्टि पड़ी, वचन याद आ गया, लेकिन ममता के कारण उसको उसकी ओर देख नहीं रहे। सबसे अंत में जटायु का नंबर आया तो जटायु ने पंख आगे किए तो हीरे मोती भर भर के फेंकने लगे उसकी ओर। जटायु ने पंख खोल दिए, कहा, पहचाना नहीं? पहचाना नहीं? अरे दुख के समय तो सारे ही मित्र बनते हैं, मजा जो सुख में बने। आज पहचान नहीं रहा। कौन हो तुम? कहां से आए हो? अरे क्या चाहिए? हीरे चाहिए, मोती चाहिए, जवाहरात चाहिए, जो चाहिए ले जा। भैरवी चौथा काला। लेकिन उस समय जटायु जी उसकी ओर देखकर हंस पड़े और हंस करके क्या कहते हैं? देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया,
सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। जय जय। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, हाँ मन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार देख लिया, संसार हमने देख लिया। जय जय। जिस जिस पर विश्वास किया है, जिस जिस पर विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, हाँ उसने हमें निराश किया है, उसने किया है। जिस पर विश्वास करो वही विश्वास तोड़ता है, और सबसे ज्यादा विश्वास कौन तोड़ता है? बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, हाँ बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने, हाँ जी देख लिया, संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। जय जय। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, हाँ सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। कहीं चोट लग जाए ना तन को, सारा हमारा कोई रिश्तेदार बेचारा गरीब हो तो ऐसे गुजरते हैं, कहीं छू गया हमें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। महाराज हम अपनी ही बात सुना रहा हूं। एक मेरी मासी बड़ी मोटी मकान वाली हो, उसके घर में 3 गाड़ियां लगी हो, एक मासी कच्चे कुल्ले में रहती हो, झोंपड़ी में, तो मेरे घर में यदि कोई फंक्शन विवाह होगा तो 2 तरह के डिब्बे बनवाऊंगा, एक सुंड वाला बस्त वाला, एक 60 रुपए की बिस्किट या फ्रूटी। वो जो महंगा 500 वाला डिब्बा वो गाड़ी वाली मासी के घर में जाएगा, और जो गरीब है उसके घर में
लेकिन वो गाड़ी वाली मासी बाहर के बाहर चलकर गाड़ी लेकर आएगी रिजॉर्ट में सीधे और वहीं से वापस जाएगी। लेकिन जो गरीब है 4 दिन पहले आके महाराज बर्तन तक साफ करती है। इसलिए रिश्तेदारियों को सीखो, परखो, मत भागो गाड़ी वालों के पीछे, किसी काम के नहीं। पैसे मांग कर देखना, कभी 10,000 रुपया फोन उठाना बंद कर देते हैं। गरीब से मांगना, किसी आगे किसी से मांग करके देगा, पास नहीं होंगे महाराज। इसलिए राजेश्वरानंद जी महाराज का जो भजन है, कहीं चोट लग जाए ना तन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गरीब को सारे क्या समझते, क्या है ये? गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल यही है, सफल सिद्ध अनमोल यही है, हाँ सफल सिद्ध अनमोल यही है, सफल सिद्ध अनमोल यही है। महाराज जी कथा व्यास हो तो लिपस्टिक लगा के आने वाला हो, क्रीम क्रूम लगाए, गले में तुलसी काय को डाल ली, सोने की कंठी डाल के आए, फिर तो मजा आए कथा सुनने का। महाराज आता चाहे कुछ नहीं हो। महाराज वो वाले महाराज गाड़ी लेके आते, महाराज 30 लाख वाली, बाबा आनंद आ गया महाराज उनके दर्शन करने का। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, लेकिन जो संत है उसको पहचान ही नहीं पाते हम। वो तो गाड़ियों से दूर दूर भागता रहता है महाराज। सफल सिद्ध अनमोल वही है। कौन है अनमोल? किसको हमने बड़ा मान लिया? जिसका महाराज बड़ा प्रचार हो, दुनिया सबसे ज्यादा माने, वही बड़े महाराज। लेकिन जो संत हैं महाराज, मेरे साथ आपके करालियां के बच्चे गए थे, कुछ भाई भी गए थे हमारे, संत देखकर आए हैं वो कैसे होते हैं। इतना बड़ा आश्रम लेकिन फिर भी विरक्त, खुद अपने हाथों से खाना बना करके खिला रहे हैं, जैसे माँ पुत्र को खिलाती। महाराज घी ले ले, घी और ले, कमजोर हो गया पहले से, और खा, दूध पी दूध। ये क्या आंखें बना रखी है, क्या शक्ल बना रखी है, कमजोर हो गया पहले, खाते नहीं कुछ, ध्यान नहीं रखते अपना। उनकी तुम्हारा डांट भी घी है। और जो महाराज पड़े रहे ऐसे, कोई भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, गद्दी के ऊपर बैठे हैं महाराज। ओए पानी पिलाओ, ओए चाय पिलाओ, नहीं ओए खाइए जाओ। महाराज काय को आए हम आपके पास? माता पिता जैसा स्नेह मिले इसीलिए तो व्यक्ति संत के पास भागता है। तो यदि वहां भी यही सब औपचारिकता है तो क्या फायदा? ऐसे ही लोगों का प्रचार है। तो क्या लिखा राजेश्वरानंद जी ने? जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जय हो।
सरल संत का मूल्य न आंके, सरल संत का मूल्य न आंके, कुटिलों के दरवाजे जाके, हाँ कुटिलों के दरवाजे जाके, कुटिलों के दरवाजे जाके। राजेश्वरानंद जी महाराज ने लिखा है, महाराज उनके जैसी राम कथा आज के समय में कोई कर ही नहीं सका। राजेश्वरानंद जी महाराज, आहा क्या महाराज विभूति थे। त्याग दिखा, त्याग, तभी तो वाणी में साक्षात मां जानकी जी उतर कर कथा करती थी। कथा कोई व्यक्ति थोड़ी कर सकता है महाराज, मैं थोड़ी कर रहा हूं कथा। मेरे मन में यदि अहंकार हो कि मैं बड़ी अच्छी कथा करके गया महाराज, तो क्या आता है मुझे। यदि कुछ आता ही होता तो 33 साल महाराज उम्र हो गई, अब तक भगवान को प्राप्त कर लिया होता। ध्रुव मेरे से बड़ा छोटा था, बड़ा छोटा था मेरे से, कुछ नहीं आता। तो श्री जानकी जी ही कथा कर जाती, श्री हनुमान जी ही कथा कर जाते हैं। उन्हीं की लीला है। बस हम खाली नाम बटोरने वाले लोगों में हैं। मैं, उसने कथा की, इसलिए महाराज क्या रखा है नाम का, क्या फ्लेक्सों में रखा है, क्या करते यदि बड़ी बड़ी फ्लेक्स लगवा देता अपना फोटो लगवा करके। बताओ, पीछे भी तो लग सकता था मेरा फोटो, कौन कर रहा है। काय को लगवाना, यदि मैं कर ही नहीं रहा तो काय को लगवाना। सरल संत का मूल्य न आंके, जो संत सरल हो, सादगी में रहता हो, एकदम फक्कड़पन में, विरक्तता में रहता हो, उसको तो हम धुतकार देते हैं महाराज। और कुटिलों के दरवाजे जाके, जो कुटिल हैं, जिन्होंने पैसे को ही अपना धर्म मान रखा है, बस मुंह पे उपदेश कुछ हो रहे, उनकी हम चौकट चौकट पर जाकर के माथा टेकते महाराज। हर महीने की कमेटी डाल रखी है उनके साथ। ऐसे ही दरवाजों पर हम एक बार दर्शन हो जाए, एक बार दर्शन, क्या करने दर्शन करके। दर्शन तो उसके करो जिसके सुलभता से हो, जो सुलभता से तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे सिर पर हाथ फेर कर पूछे तो बेटा कहां से आए। इसलिए राजेश्वरानंद जी महाराज लिखते हैं, महाराज बड़ा प्रिय भजन है मेरा। हो जाए दीदार हमने देख लिया, हो जाए दीदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जय जय। संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, हाँ महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है। जितने मर्जी दरवाजे भटक करते देख लो, जितने मर्जी, जितनी मर्जी कमेटियां डाल लो महाराज जी से, जिसको भी, लेकिन काम एक ही चीज आएगी, क्या? हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, अब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, हमने
देख लिया। जटायु कहते, मित्र बड़ी जल्दी याद भूल गए। याद करो तुमने वचन दिया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई। आदि ही चौपाई बोली तो अगली दशरथ जी के मुख से निकल गई, प्राण जाऊं बरु वचनु ना। मित्र क्षमा, मैं पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया कि अपने कुल की मर्यादा की लाज ना रही, क्षमा कर दो। दौड़ कर गए प्रभु, छोटे से राम हैं, दे दिया लो। अब जटायु उठाए कैसे, तो पंजों से उठाया है राम जी को और उड़ने लगा, विशालकाय पंखों को फैलाकर उड़ता जा रहा है। दशरथ जी देख रहे, जहां तक दृष्टि गई, अरे मेरा लल्ला गिर ना जाए। जैसे ही आंखों से दूर ओझल हुआ, दशरथ जी मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय रघुनाथ जी एक लीला करते, क्या अपने वजन को, अपने बार को बढ़ा लेते हैं। जैसे ही वजन बढ़ा, जटायु जी के पंजों से रघुनाथ जी गिरे और नीचे गिरने लगे। जटायु जी चिल्लाया, हे राम क्या हो गया मेरा पुत्र। लेकिन जैसे ही नीचे आया, जिस पत्थर पर वह रघुनाथ जी गिरे, वो पत्थर चूर चूर हो गया और सामने छोटा बालक नहीं, शंख चक्र गदा पद्म लिए साक्षात चतुर्भुज स्वरूप नारायण खड़े हैं। हे जटायु जी, हे पिताजी प्रणाम। अरे पिता मैं हूं कि तुम बन गए मेरे? मैं तो पुत्र बना कर लाया था, तुम तो मेरे ही बाप बनकर खड़े हो गए, छोटे हो जाओ फिर से। जटायु जी मेरी बात सुनिए, मैंने दशरथ जी के लिए अवतार लिया, मां कौशल्या के लिए, अनेकों असंख्य भक्तों को तारने के लिए, रावण को तारने के लिए अवतार लिया है। आप यदि मुझे लेकर गए तो मैं रहूंगा गिद्धों में, कैसे मरेगा रावण, कैसे लीला करूंगा मैं। तो आपको एक वचन मैं भी देना चाहता हूं, आप किस लिए मुझे लेकर जाना चाहते हैं? अरे बस एक ही कारण है, जब मैं मरूं, मेरा पुत्र हो तो मेरा अग्निदान दे, श्राद्ध पिंड करे, इसीलिए तो चाहिए। तो सुनो जटायु जी, मैं भी रघुवंशी, उसी दशरथ जी का पुत्र, एक वचन मैं भी देता हूं। क्या? कि जब मेरे पिता मरेंगे मैं उनके पास नहीं होऊंगा। जब दशरथ जी की मृत्यु होगी, मैं उनको अग्निदान नहीं दूंगा, उनका पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, चौबरसी कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जब आप मरोगे, मैं वचन देता हूं, पुत्र की ही भांति अपना घुटना दूंगा, पुत्र की ही भांति अग्निदान दूंगा और पुत्र की ही तरह आपका श्राद्ध, पिंडदान, चौबरसी सब कुछ करूंगा। जब दशरथ जी मरे तो राम जी पास नहीं है, आज जटायु जी रघुनाथ जी की गोदी में है। कहा, कहो कहो मैंने वचन निभाया कि नहीं निभाया? हाँ मेरे रघुनाथ, उम्र लंबी कर दूं, क्या करूंगा ऐसी उम्र का, अंतिम समय में आपकी गोद है और क्या चाहिए। और रघुनाथ जी जटायु जी के भी पुत्र है, तो इसी नाते सीता जी जटायु जी की बहू है और बहू को पुत्री ही कहा जाता है। इसीलिए जटायु जी ने कहा, हे सीते पुत्री, आप चिंता मत करो, आपका पिता जटायु आ गया है। सीते पुत्री करसी जनी त्रासा और करिहूं जातु धान करनासा। इसलिए सीता को पुत्री कहा। ऐसा हमारा भारत देश, जहां महाराज बहू की इज्जत के लिए बूढ़ा भी मरने को तैयार रहता, ऐसा महाराज प्रेम, बहू को बहू नहीं मानता, पुत्री कहता, पुत्री मेरी बेटी है तू। ऐसी विलक्षणता, ऐसी सुंदरता महाराज और कहीं नहीं मिल सकती। कहा, जटायु जी मांगो क्या चाहिए? तो जटायु जी कहते हैं, अविरल भक्ति मांगी वर गीत गयो हरिदाम, तेही की क्रिया जथोचित निज कर की नी राम। कहा, प्रभु आपके चरणों की भक्ति चाहिए। एवं मस्तु जटायु,
आंखों पर हाथ फेरा और अश्रु गिर रहे हैं, जैसे पिता की मृत्यु पर पुत्र रोता है वैसे जटायु जी की अंत्येष्टि की। तेहि की क्रिया यथोचित, अंत्येष्टि की, अंतिम संस्कार भी रघुनाथ जी ने किया। भगवान ने अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करवाए उस समय जिस समय जटायु जी के प्राण जाने वाले थे। आहा, पिता माना, श्राद्ध किया। इतना ही नहीं, जटायु जी आपने मेरी प्रियतमा श्री जानकी जी के लिए प्राण दिए हैं, इसलिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, मैं आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। वैसे भी पिता के ऋण से पुत्र कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए क्या, किसी के कृत को इतना राखे, किसी के कृत को इतना राखे, अपने चीत कोई ना, अपने चीत कोई ना। और प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। जग में जगन्नाथ से बढ़ के सच्चा मीत कोई ना, जग में जगन्नाथ से बढ़ के सच्चा मीत कोई ना। और प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना, प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना।